नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। आशा करता हूं कि आप भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको बता दूं कि शो के स्पॉन्सर है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद और भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद। तो शुरुआत करते हैं इस लाफ्टर डोज के। तो ऐसे ही हमारी बात हो रही थी लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। आजकल लोग लव मैरिज भी करते हैं, अरेंज मैरिज भी करते हैं। मतलब है मैरिज करने से, मतलब है शादी करने से। या तो प्रेम विवाह करो या भैया अरेंज मैरिज करो। आजकल बहुत ज़्यादा लव जिहाद भी इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नाटक वाटक चल रहे हैं। तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मानेंगे तो मेरे हिसाब से क्या आपको लव मैरिज करना चाहिए। उसके पीछे क्या है, क्योंकि ये आपका लव है, आपने प्रफुल्लित किया है उसको, आपको मालूम है बंदी क्या है और आपकी उससे शादी होने वाली है, तो आपको मालूम है। अभी अरेंज मैरिज में क्या आपको नहीं मालूम कि किसी और का लव है जो आपके पल्ले बांधा जा रहा है। सुनो रे भाई, किसी और का लव था, पल्ले आपके बांधे जा रहा है। तो अरेंज मैरिज में ये फंड है। और जब ये मैरिजों की बात चल रही है तो संभोग का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो शादी शायद संभोग के लिए करता है, चौधरी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो एक दिन आया मेरे पास, तो आपका कड़ावा छाबड़ा के आ चल। मैं कहा फर्स्ट क्लास भाई। कहते मैंने तेरे से एक बात करनी है। मैं बता क्या बात करनी है। कहता भैया मैं ना लव मैरिज करूंगा। मैं क्यों भाई, अरेंज मैरिज में क्या खराबी है। क्या ना भाई देख, अरेंज मैरिज जो है ना, मैंने उसने जो दलीलें दी ना, कसम से मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैंने बोला देख भाई, लव मैरिज में ना आदमी सांप को दूध पिलावे, समझ लो सपनी को दूध पिलावे या सांप को दूध पिलावे और उसको बोले कि ले बहन जिनको काट। और अरेंज मैरिज में आदमी ऐसे घूम रहा इधर घूम रहा होता है और झाड़ियों में से सांप आ गया, पिछाड़े में काट मार के निकल जाए। कटेगा दोनों में, लेकिन यहाँ अपने को मालूम है कि सांप के अंदर जहर कितना, झाड़ियों वाले सांप का ना मालूम भैया जहर कितना। मैं बात तो कहते सही बोल रहे हैं। मैं फिर एक और दलील सुन। मैं के देख भाई, बोले कि दोनों ही लड्डू हैं, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, लेकिन दोनों लड्डू हैं भाई। जो लव मैरिज वाला लड्डू है ना, उसकी रेसिपी मंडे मालूम है, मतलब लौंडी और लौंडिया को मालूम है कि इसमें कितनी मिठास है, इसमें कितना क्या क्या मटेरियल डला है, उनको मालूम है, समझ रहे हैं। और जो अरेंज मैरिज है ना, वो एक ऐसी रेसिपी है जिसके बारे में ना दोनों को ना मालूम, ना लौंडे का मालूम ना लौंडे का मालूम। थोड़ा थोड़ी एक्साइटमेंट तो रह गई है। अब वो खराब बने अच्छा लगे मैं ना मालूम, उसको रेसिपी को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है जी। अब जो लव मैरिज का लड्डू है वो भैया चखा चखाया, ठीक है भाई। और जो अरेंज मैरिज वाला लड्डू है, जो अरेंज मैरिज वाला लड्डू है, वो किसी ने चखा है और तुम्हें चखने के लिए छोड़ दिया और तुम धीरे 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 करके लाइफ निकाल देते हो उस लड्डू को खाने में। मैं बात तो घनी है भाई। मैं कहता एक बात और सुन, मैं बोल। कहते भाई देख, लव मैरिज में ना सीढ़ी में गोली लगे। मैं कहा अच्छा, और मैं अरेंज मैरिज में कहता पीठ में गोली लगे, गोली दोनों में लगे। मैं कहा ये तो बात घनी है भाई, सही बात है, गोली तो लगे, मरना मतलब दोनों में, तो मैरिज क्यों करनी है। कहते नहीं भाई, संभोग से समाधि कैसे मिलेगी, शादी से संभोग ना होगा। तो जाट का पोस्टमार्टम सुन, तू अरेंज मैरिज और लव मैरिज का वो देख, बस तू उसमें मत जा। मैं हाँ बात भाई बोल। कहते भाई देख क्या हो गया है कि लव मैरिज में ना जो महिला हो गए है या पुरुष हो गए है, उसका नकाब मालूम हो गया है। आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में रह जावे, बाद में पता लगे जब परी हमने देखी थी वो पिशाचिनी बनी है। वहाँ बात है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हो जावे। और अरेंज मैरिज में पता लग रहा है कि जो परी आ रही है ना, जो तू जिसको परी समझ रहा है, कुछ टाइम के बाद वो भी पिशाचिनी बनने वाली है। मतलब दोनों केस में पिशाचिनी बनेगी। कहते हैं हाँ भाई बनेगी दोनों केस में। मैं फिर, और दोनों केस में दोनों ही बंदों की, दोनों ही मर्दों की, चाहे वो लव मैरिज वाला है चाहे अरेंज मैरिज वाला है, दोनों की बेइज्जती बंद होगी। ठीक है। मैं फिर कहता आज आप सुहागरात पे। मैं ठीक है। मतलब जो लव मैरिज वाली होगी वो होगी एक्सपीरियंस, वो बोलेगी देखो आज नहीं करते, मैं थक गई हूँ, हनीमून पे कर लेंगे ना प्यार। बात भी घनी है भैया, पहले कितना कुछ कर चुके हैं। और जो अरेंज मैरिज वाली होगी, अब भाई उसको टच करोगे तो बड़ी शर्म आएगी और बोलेगी आज नहीं करते, मैंने शर्म आ रही से, बाद में कर लेंगे। और वही आवाज चल रहा होता, भैया गाना चल रहा था, घूंघट उठा रहा हूँ कभी
भैया वो घूंघट उठाने में ना 15-20 दिन निकल जाए। समझ रहा मेरी बात? मैं बात तो वही खड़ी है। कहते तो सोच कई बार तो साल निकल जावे हैं 1-2 बच्चा पैदा करने में, मतलब पास ही ना आवे। मगर बात तो भाई सही है। मैं और बता भाई, बातें तो हुई इंटरेस्टिंग लव मैरिज और उसकी अरेंज मैरिज के बारे में। क्या देख भाई, जो लव मैरिज हो गए ना उसमें दहेज ना देना पड़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करें भैया, करनी तो ब्याह करी करना मैं बात तो सही है। दहेज भी लेना और देना भैया बुरी बात है। क्या अरेंज मैरिज में ना भाई कहीं कहीं जगह पे दहेज देना पड़े और ज़्यादातर जगह तो देने पड़े। मैं कहते भाई ये तो बड़ी गलत बात है। दहेज लेना और देना दोनों ही खराब है और मांगना भी खराब है। अपनी मर्जी से इसको देना है जो भैया गिफ्ट हो, अपनी लोंडियों को, अपने लोंडों को, ठीक है ना। मांगना नहीं चाहिए भैया, सीधी सी बात है। और ये क्राइम भी है। हाँ कहते हाँ ये बात तो है। कहते भाई जब अरे लव मैरिज हो गए ना और लड़ाई झगड़ा हो जावे तो घर वाले पहले ताना मारे, तो नहीं पसंद की तो तू झेल। बात भी सही है भैया, तू ही झेल भाई। और जब अरेंज मैरिज हो गए तो पूरा ठीकरा जो ना वो घर वालों के ऊपर गिर जावे कि भैया आपने पसंद करवाई थी, अभी आप झेलो, मैं ना झेलूं। बात भी सही से। तो भाई मन में तो एक ही बात समझ में आया कि लव मैरिज हो गए या अरेंज मैरिज हो गए, मैरिज चलती है भैया विश्वास पे। तो 2 पहिए हैं भैया, ठीक है ना। एक पहिया भी डगमगाया तो भैया गाड़ी जाएगी खड्डे में। तो विश्वास हो, साथ हो, एक दूसरे के प्यार हो, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा भैया, ये ध्यान रख लो। मैं कहा फिर बोल जाट और कुछ दलील। कहते देख भाई मोटो देख, तू मोटो देख, टैगलाइन सोच देखियो। देख भाई लव मैरिज की टैगलाइन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं सही बात है भाई, ये भली बात वही बोली तूने, अनुभव से बात बोली है भाई ये तूने, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और मैं कहा अरेंज मैरिज पे ये है कि भाई बिका हुआ माल वापस ना होगा। बात तो भाई सही है कि बिका हुआ माल वापस ना होगा। क्या बात तो सही है। कहते देख भाई जो लव मैरिज हो गए ना उसमें एक कुआं हो गए हैं और कुआं में जो दूल्हा है ना वो खुद सज धज के नाचता गाता बैंड बजाता हुआ उसमें गिर जावे। मैं कहा अच्छा। और मैं कहा अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज वो वाला कुआं हो गया जिसके अंदर दूल्हे को सजा बुजू के पीछे से लात मारी जा रहे हैं और वो भी उसके लग रहे गिरे दोनों कुएं में। मैं कहा मतलब गली वही होगी ना, दोनों ही कुएं में गिर रहे हैं। कहते हाँ भैया ब्याह तो भैया फिर जेल ही है ना। हाँ बात भी सही से। देख भाई एक चीज और बताऊं मैं कहा हाँ बोल। कहते अरेंज मैरिज हो गए ना उसके अंदर तन्ने दुश्मन का मालूम ना हो गया, समझ रहा है कि जो सामने वाला आ रहा है वो दोस्त है या दुश्मन है, और उसको समझने में बहुत टाइम लगे और जब तक वो समझे है तब वो तुम्हें ठोके। अरेंज मैरिज में वो तेरा अगाड़ा पिछाड़ा निचाड़ा सब जाने हैं, पहले वो दोस्त बने फिर दुश्मन बने फिर तुम्हें ठोक दे। समझ रहा है भाई? बात तो भाई घनी बोले। कहते भाई लव मैरिज में ना ऐसे 2 चमन चूतियां हो गए हैं जो लूजर हो गए हैं, जो अपने आप को लवर बोले और वो ब्याह कर रहे हैं। और अरेंज मैरिज में ऐसे 2 चुतियां हो गए हैं जो लूजर हो गए हैं, या तो उनके दिल टूटे होते या उनके भैया दिल कभी जुड़े ना हो। समझा मेरी बात? मैं बात तो भाई घनी बोले तू कि लव मैरिज भी ऐसी और अरेंज मैरिज भी ऐसी, मतलब दोनों ही ना करनी चाहिए। कहना नहीं भैया मैरिज करो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो भैया लव मैरिज करूंगा। भैया क्या बोला मैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भाई मैं बात तो सही बोल रहा है, बात तो सही है। तो ये तो हमारी छोटी सी कोशिश लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर, एक लाफ्टर डोज। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और थैंक यू सो मच। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे टैलेंट से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज मैं जिस इंसान से मिलवाने वाला हूँ वो कमाल का इंसान है। वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहा है, वो यूट्यूबर भी है, वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेना देना है उस इंसान का, मतलब कमाल का म्यूज़िक देता है। बहुत सारी फिल्म में म्यूज़िक एल्बम्स उस इंसान ने की है और म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ साथ वो
कमाल का इंसान है, तो मुझे लगा कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं फराज से। फराज कैसे हो आप? स्वागत है एकदम आपका। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छा हूँ और आपका और स्वागत है इस शो के अंदर। थैंक यू सो मच। अच्छा फराज, ये बताओ जी, कि आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हो? बेसिकली मैं कानपुर में एक और छोटा सिटी लगता है कानपुर के एक क्षेत्र में, पुखराया सिटी। अच्छा, पुखराया सिटी। पुखराया सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जी, तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने बीए किया था। अच्छा, जी, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी मेरी होम मेकर अच्छा, हैं, हाउस हाउस वाइफ। वाइफ, हाँ, एंड फादर का मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो फिर म्यूजिक में कैसे हुआ? बिजनेसमैन फैमिली से हो यार आप? नहीं, मेरे अंकल, यू नो वेरी वेल, मेरे अंकल जो है ना फिल्म लाइन में है, बट जब हम अपने एक अंकल का नाम बताएंगे? फैज अनवर मेरे रियल अंकल हैं। फैज अनवर साहब। हाँ, बहुत बड़े फनकार हैं। राइटर है जी। हाँ, राइटर। बट मुझे जो इसका एक नशा लगा या एडिक्ट हुआ हूँ मैं, मेरा एक दोस्त हुआ करता था स्कूल टाइम में, ओके। उसका नदीम नाम है। अच्छा। तो जब भी प्रार्थना बोलते वहाँ हाँ हाँ हाँ, प्रेयर होती है प्रेयर, मॉर्निंग हाँ में, हाँ, स्टार्टिंग में। तो प्रेयर होने के बाद होने से पहले हम लोग जैसे क्लास में आते थे तो वो एक डायरी मतलब मेंटेन करता था। मेंटेन करता था, उसमें शायरी वगैरह लिखता था। अच्छा। जी, तो मैं और वो मेरा कॉपी करता था, मेरे बैग से निकाल लेता था। अच्छा। तो मैं जो होम करके आता था तो देन वो निकाल के कॉपी करता था, मैं मेरी कॉपी गायब हो गई। अच्छा। तो मैंने उसका बैग खोला कि इसके अलावा कोई दूसरा लेगा नहीं। हाँ हाँ। देन उस पे मैंने जब ढूंढा तो मैं उसका देखा कि एक डायरी थी छोटी सी, हाँ। उसमें शायरी लिखी थी। अच्छा। जब मैंने उसको पढ़ी तो तब तक वो आ गया था। अच्छा। तो मैं अपनी बुक भूल गया, उसकी शायरी में घुस गया। तो हाँ मैंने उसको बोला कि ला तेरी शायरी सही करवाता हूँ मैं। हाँ हाँ। देन वो मेरा, मुझे आज भी याद है कि मेरा वो जो पॉइंट था ना, वो फिर म्यूजिक की साइड मेरा रुझान हो अच्छा, गया। रुझान हो गया। रुझान वहां से, वो वहां से एक्चुअली वो पॉइंट था कि उसकी अपनी बुक शायरी भूल। से। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद में जो फिल्मी गाने आते थे गांव में, तो फिल्मी गानों के कव्वाली टाइप या हाँ हाँ अदर हाँ अदर हाँ। लैंग्वेज में वो लोग बनाते थे। तो पहले मैं वैसे ही मतलब करता था, पलट जिसको बोलते हैं गांव हाँ की लैंग्वेज में। हाँ हाँ। देन धीरे 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 इसका एक नशा होते चला गया, और फिर मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है करके। तो अच्छा। मेरे फादर कहने लगे, बेटा मेरे तो ऑलरेडी एक भाई बॉम्बे में है हाँ और मैं हाँ अकेला हूँ, हाँ। तुम चले जाओगे तो मैं और अकेला हो जाऊंगा। हम्म। बट मेरी जिद ऐसी थी कि मतलब जुनून था अंदर कि मुझे बॉम्बे जाना है। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैंने मेरे फादर को मतलब मना लिया कैसे भी करके, ओके। और 2006 में मैंने बॉम्बे में मुंबई एंट्री में किया, कदम रखे। मुंबई में मतलब कदम। और फराज ये का कदम मुंबई में पड़ा। जी जी। तो और तो मुझे बताओ फराज, ये आपने कोई म्यूजिकल ट्रेनिंग ली है या किसी के अंडर भी असिस्ट किया, ऐसा कुछ हुआ है आपका? यस, मैंने यहाँ बॉम्बे में एक अंधेरी ईस्ट शेर पंजाब में ज्ञान आश्रम केंद्र है। अच्छा। वहाँ पे आपको सिंगिंग सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, या क्लासिकल डांस, म्यूजिक से रिलेटेड जो भी हाँ, है जो भी सब है। वो सिखाते ओके। हैं वहाँ अच्छा पे। तो अच्छा। मैंने वहाँ पे पूरा प्रॉपर कोर्स किया? प्रॉपर मैंने किया तो था। कितना साल किया वहां पर? मैंने अराउंड 2 ढाई 2.5 साल दो किया ढाई था। साल वहां सीखा? और हाँ, मैंने कीबोर्ड प्रॉपर सीखा था। देन उसके बाद ना मैंने गिटार अपना खुद ही सीख लिया था, क्योंकि नोट तो वही हाँ। रहते हैं, हम्म। बस खाली उसमें की होते, उसमें स्ट्रिंग होते हैं, तो खाली उतना तो ही। वहां सीखने के बाद उसके बाद किसी म्यूजिक डायरेक्टर को असिस्ट किया या डायरेक्ट सीधा म्यूजिक डायरेक्टर बन गए? मैं और मेरे ग्रुप में हम लोग 10-12 जन थे, तो उनके साथ मैं बहुत पहले ही असिस्ट कर चुका था उनका, ओके। धीरज लुधियाने। ओके। हाँ, और उनके साथ में था, और हम लोग बहुत सारे मतलब पूरा पूरा म्यूजिकल ग्रुप था। ओके। तो उनके साथ मेरा जो 10 साल का जो सफर रहा, वो तो दिन भर ही म्यूजिक चलता था। तो अच्छा। असिस्ट तो 10 साल पहले कर चुके। ओके। तो इतना ज्यादा मुझे तो मीटर नहीं आता था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे मीटर नहीं आता था ओके। कि मीटर क्या होता है। वो मुझे जब समझाता था फिंगर पे ऐसा काउंट करके, तो फिंगर पे, क्योंकि हर गाने का मीटर अलग होता है, बिल्कुल स्केल अलग होती बिल्कुल। थी, वो समझ में नहीं आता था ये कहना क्या चाह रहा है। ओके। बट जब वो सेटअप, बड़े वाली यामा के स्पीकर लगे, तो पूरा सेटअप लगा था, जब गाना प्रोग्रामिंग होता था, कंपोज होता था, तो सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आती, तो ऑटोमेटिकली इन बिल्ड ब्लड में अच्छा, चला वो गया, चीज आ गई। ब्लड में आ गया। उसके बाद जो चीजें धीरे धीरे वर्क होती रही, मतलब और एक्सपीरियंस के साथ आप हाँ सीखते गए? हाँ, सीखते गए। और देन उसके बाद तो मीटर क्या, स्केल क्या, सारी चीजें। सब आपको हाँ, समझ में आ गया? बाद में जो म्यूजिक कॉलेज में 2 ढाई 3 साल का मैंने ये किया था, तो उसमें तो प्रॉपरली बहुत सारी वर्ल्ड वाइड के हिसाब से जो स्टाफ नोटेशन के उसमें सिखाते हैं, तो प्रॉपर। तो फराज, मुझे बताओ कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, जी, सिंगर क्यों नहीं बने? सिंगर भी बन सकते थे यार।
एक्चुअली होता क्या है कि हमें खुद को पहचानना होता है ठीक है, बहुत कि बड़ी बात है। हमारे अंदर अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक्चुअल जो सबसे बेस्ट चीज दी क्वालिटी, वो आपको पहचानना होता है। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लगता है कि शायद मैं सिंगिंग के लिए बना नहीं हूँ, बिकॉज ओके। मेरा जो टोन है सिंगिंग के लायक के लिए नहीं नहीं है। की, ओके, तो मुझे जो ऊपर वाले ने एक चीज दी है, म्यूजिक, ओके। मतलब आपको लगता है मेरी जो आवाज जो है आवाज वो सिंगिंग के लिए नहीं सिंगिंग है, के मैं लायक म्यूजिक बना नहीं सकता है। हूँ, यस यस, मैं म्यूजिक, बता सकता हूँ सिंगर को यस भाई यस, कि ये ऐसे गाना यस है यस, जो म्यूजिक डायरेक्टर करता है। यस यस। और मोस्टली मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर है, एलपीजी, ओके, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था। ओके। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ज्यादातर जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका वॉइस क्वालिटी नहीं है, पता नहीं हाँ, शायद गॉड की साइड बट से। आज के टाइम में बहुत ज्यादा म्यूजिक एक्टर्स जो है वो गा रहे हैं, और बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो जी म्यूजिक जी, एक्टर बन रहे हैं। बन रहे हैं बराबर। लेकिन उनकी जो मैंने बात सुनी, तो मुझसे तब मैंने रियलाइज किया, यार जितने भी म्यूजिक, ये तो जब हिमेश रेशमिया जी शायद हाँ, आए, उसके बाद से एक चलन हाँ, था, हाँ। बहुत स्पीड में आया। लोग जो म्यूजिक कंपोजर हैं वो गाने लगे, या सिंगर है वो बट कंपोज करने लगे। अनु मलिक जी ने भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ, हाँ, बट उनका इतना हाँ, इतना स्टार्ट नहीं किया। टोन नहीं है हाँ, उनका। टोन नहीं। उनका वो तो एक इक्का दुक्का पर उन्होंने रेशमिया साहब एक अरे अलग लेवल पे हाँ ले गए, हाँ, एक अलग लेकिन लेवल। हाँ, वो उनका जो एक दौर रहा है, हाँ, वो एक तो उन्होंने क्लाउड माइंड लेवल पे आप माइंड बोलोगे। ब्लोइंग, माइंड जी ब्लोइंग। जी अच्छा फराज, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, एज ए डायरेक्टर बात जी जी करते हैं जी। कि आप म्यूजिक कैसे डिजाइन करते हो? क्योंकि बहुत इजी नहीं है, मतलब म्यूजिक के बारे में बोला जाता है कि आप अल्लाह से, आप गॉड से, आप परमात्मा से जोड़ देता है। यस मतलब आप अगर दुखी हो, म्यूजिक सुन लो तो आप तो रिलैक्स हो यस जाते हो। आप आपका मूड चेंज कर सकता है म्यूजिक, मतलब म्यूजिक कुछ भी कर सकता है। यस आप यस। समझ रहे? तो म्यूजिक डिजाइन कैसे करते हो? मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ वो एक्सपीरियंस साथ आता है, कैसे होता है वो मुझे बताइए, कुछ देख, ऑडियंस को बता दो। यस यस, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं डिजाइन कैसे, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक लाइन। जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ ना, तो पहले मैं एक सब्जेक्ट, जिसको टाइटल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब फिल्म बनती है तो एक टाइटल अंदर क्या है तो वो बाद में पता चला, लेकिन जो टाइटल है वो प्रेजेंटेशन देता हाँ, है, वो हाँ, प्रेजेंटिंग करता है कि ये कि फिल्म के अंदर फिल्म एक्चुअली के। क्या होगा, हाँ, तो क्या होगा। जब मैं अपना चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जो म्यूजिक जब मैं क्रिएट करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले एक लाइन टाइटल। टाइटल बनाता हाँ, हूँ। एक टैगलाइन जो भी होती है, हाँ, हाँ, हाँ। टाइटल बनाता हूँ। टाइटल के फिर जो मतलब कि टाइटल क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग पूरा म्यूजिक कंपोज करता हूँ। ठीक है। और जो मेरे इमोशन है, जब जब या मैं कीबोर्ड प्ले करूँ, या मैं गिटार के नोटेशन लगा के, मतलब अपने आप को उसके अंदर ढालता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कंपोज करते करते रोने लगता हूँ, इमोशन हो जाता, ठीक है, इमोशनली ये हो जाता हूँ। तो अंदर मतलब आपको म्यूजिक के साथ और म्यूजिक को आपके साथ जोड़ना है। मतलब वो जीना जीना हाँ जीना हाँ पड़ता है आपको। हाँ। तो जब आप एक म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो गए ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है। जैसे जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ट्यून तो ऑटोमेटिकली फिर क्रिएट होती जाती क्रिएट है। होती है। तो और वो बाई गॉड कह लो कि जो है ना, वो ऑटोमेटिकली चीजें मतलब बनती एक्सपीरियंस से जाती। भी हाँ आती है, और हाँ, आप जब और कहते भी है रूहानी चीज है ये, रूहानी है। रूहानी है, तो इतना हाँ। सुकून मिलता है जब मैं बनाता हूँ ना। तो कई बार, तो एक बार अभी हमारा राज बर्मन का एक गाना मैंने किया था, अच्छा, और प्रोड्यूसर मैंने पहले बनाया गाना, ओके। प्रोड्यूसर को तो कुछ पता ही नहीं था। हम्म। वो गाना मैं बनाया, और बनाने के बाद में मैंने उसको अरेंजमेंट के लिए भेजा, और जब ठीक। वो अरेंजमेंट हो के आया, और गाना सुनते ही मैं इतना रोया, इतना रोया। मतलब मुझे इतना पता, इमोशंस थे। इतना इमोशन। वो गाना जान करके टाइटल है उस गाने का, ओके, ओके, राज बर्मन ने गाया है वो गाना। ओके, ओके। इतना मतलब बोलते हैं ना, हिचकी लग हाँ, लग के रहा हूँ, क्या बनाया है या क्या बना है। कई बार ऐसा होता है कि बना हाँ, कुछ रहे तो बनता भी कुछ और हाँ, जाता है। तो होता है, डेफिनेटली होता है। तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि मैंने यार ये गाना बनाया है, और पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज मैं इतना रोया हूँ इस गाने हाँ, को सुन सुन के। तो उसको भेजा गाना, तो बोला यार ये गाना बहुत अच्छा है, मैं करता हूँ इस गाने को। ओके। तो उनको जब भेजा, उन्होंने सुन अच्छा, के ही वो फाइनल कर दिया, फाइनल कर फाइनल दिया। कर देन वो दिया। गाना शूट हुआ, और वो और राज बर्मन ने गाया। और आसपास आप प्रोड्यूसर की, मतलब डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी अकॉर्डिंग आप लोग हाँ, काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यस लिरिक्स भी लिखे जाते हैं, फिर यस आप करते हैं वो लोग। अच्छा यार, म्यूजिक जो है ना, अगर मैं 90s 70s 80s का आप सुने, आज भी सुनते हैं हम, यस यस तो वो आज भी दिल को छूता है। यस, चाहे वो किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को उठा लीजिए, ज्यादातर बिल्कुल म्यूजिक सुपर हिट था, और आज भी अच्छा लगता है, सुकून यस, मिलता है, फ्रेश लगता है। आजकल का म्यूजिक वो एक दो दिन, 3 दिन मैक्सिमम में गायब हो जाता है, बराबर। और वो शोर बहुत है, मतलब वो सुकून नहीं देता। सुकून नहीं है तो म्यूजिक। क्या क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि आप म्यूजिक को समझते हैं, तो यस, आप मेरे से बेटर जानते हैं, क्योंकि मैं तो एज ए ऑडियंस या एज ए क्रिएटिव पर्सन ही मैं पूछ सकता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आप तो वो चीज के
करता है, मतलब आप बनाते हैं उस चीज यस। को, तो उसमें क्या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, मैं तो इस बारे में जो मैंने बहुत स्टडी किया है, तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आई, पहले क्या होता था, पहले एंटरटेनमेंट होता था, लगाव होता था म्यूज़िक के साथ हाँ, में। ओके, अब क्या हो गया, अब कोई लगाव नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ओनली बिज़नेस। ओके, बिजनेस है, 90% बिज़नेस, क्योंकि अब ठीक है, टोटल साउंड पे वर्क होता मतलब है। मशीन पे ज्यादा मशीन पे पे वर्क ज्यादा ध्यान दे होता रहे हैं। है, और जो बोलते हैं ना बस लिरिक्स से क्या है, मैंने बहुत सारे गाने सुने कि कुछ भी नहीं है, बस साउंड अच्छा करना साउंड, चाहिए। हाँ, साउंड तो कान को केवल साउंड अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना होता नहीं। मैं तो खुल के इस बात को बोलता हूँ, और जो पुराने गानों की बात हुई, वो लोग उसपे वर्क करते थे, मेलोडी, महीनों कई बार हाँ, वर्क होते थे, हफ्ते वर्क होते थे। तो जो, क्योंकि कंटिन्यू काम करने से ना पता चलता है कि ये अब ट्यून बनाइए तो कैसा लग रहा है, फिर वो नेक्स्ट डे सुनते थे कैसा लग रहा है, उस पे बार बार सुनते थे। तो सुनने से समझ में आता था क्या अच्छा लग रहा है, और क्या मतलब इसको मतलब री एडिट किया जाए, मीन्स कि और करेक्शन किया जाए। तो पहले के जो गाने इसीलिए बहुत अच्छे होते थे, उनके साथ लगाव हुआ करता था। आज लगाव खत्म हो और एक गया। ये भी चीज है, उस वक्त सिटिंग्स होती थी, हाँ, उस वक्त सिटिंग, लाइव सिटिंग्स होती थी, लाइव अभी सेटिंग। आजकल सिटिंग होती नहीं है, वो मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, हाँ, सब उस पे खत्म हो जाता है, आपने आइडिया बता दिया भैया, उस बना के हाँ, भेज दे। पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ये, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर ये, सब बैठते थे, बैठते थे बराबर। सिंगर, और उसके बाद वो एक खिचड़ी पकती थी, खिचड़ी और पकी, उसके बाद हाँ। एक माशाल्लाह एक बहुत मस्त चीज बन यस, के यस। निकलती थी, जो आज भी है। अच्छा फराज, मुझे एक चीज बताओ कि ये आप किन किन म्यूजिक डायरेक्टर्स या सिंगर्स को एडमायर करते हो, जिनको आपको काम पसंद आता है, इसको बोलते मैं तो आज भी मैं जो गाना सुनता हूँ सबसे ज्यादा, आज भी नुसरत साहब को हैं? सुनता अच्छा, हूँ, नुसरत, रियलिटी बता रहा हूँ ठीक आज है, की। ठीक है, नुसरत साहब को, या जो एलपीजी है उनको। ठीक है, और आज के टाइम पे अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा, मतलब कि आज के टाइम पे भी मतलब जो सुनने की बात करूँ, वो नदीम श्रवण को ठीक है, सुनता हूँ। हारे कमाल के वो हैं, तो नदीम श्रवण हो गए उनको, और अनु मलिक उस टाइम के हैं, और आनंद मिलिंद जी भी हैं उसमें। ठीक है, लेकिन पहले उनको सुनता हूँ, नुसरत साहब, ओके, नुसरत साहब को, एलपी साहब को, उसके बाद फिर नदीम और शेरवन जी, श्रवण वो जी तो और अनु मेलोडी, मलिक। मतलब यस, आप यस, यस, रोमांटिक के लिए यस। किंग माना जाता था उनको, बिकॉज सुनने का। आज भी मैं कम से कम पर डे 50-100 गाना इतना पर डे सुनता हूँ, क्योंकि मुझे जानना होता है कि ऐसी क्या उन लोग ने कलाकारी करके रखी थी, जो हिट मशीन के नाम पे। तो आज के लड़के लड़कियों में कोई है, लगता है? आजकल के लड़के लड़कियों में तो मतलब, मुझे तो, मैं देख रहा हूँ कई लोगों को तो क्या क्या बनाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कान से कि क्या सुन के आ रहा हूँ मैं, लेकिन एक अगर कोई, मतलब अभी कोई अभी मेरे नाम को याद नहीं नाम आ रहा। याद नहीं आ रहा है कि अगर 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 उन मतलब एक हिट मशीन की बात करें, तो मुझे लगता है कि प्रीतम दा एकदम हाँ, सही लोगों का नब्ज पकड़ के रखा है। ओके, वो, हाँ, क्योंकि वो हर बार लाते वही है, लेकिन घुमा फिरा के। हाँ, लेकिन वो हिट की कैटेगरी में चला हिट जाता हिट है, मशीन है हाँ, प्रीतम दा। हाँ, हाँ, नो डाउट। हिट मशीन है, और ऐसे और भी। रेशमे साहब अच्छा हिट का हाँ, म्यूजिक, हिमेश रेशमे, हाँ, रेशमिया तो, और उनका वो म्यूजिक लोग तो देते सब हैं, हाँ, मतलब कि उनके तो अभी कम आते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर प्रीतम दा के आते हैं। सचिन जिगर भी अच्छा, हाँ, हाँ, सचिन जिगर का काम आज के अच्छा है यूथ, हाँ, आज पकड़ की, कर हाँ। तो ऐसे तो और आ भी। रहे हैं, मतलब इस टाइप के। हाँ, अमाल मलिक का काम हाँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके, अमाल मलिक जो बहुत बेसिक वर्क करता है, लेकिन उसकी ट्यून में ना मुझे कहीं ना कहीं बहुत सादगी एक, सादगी के साथ फीलिंग से बहुत लगता है, जब भी ओके, उसका कोई, क्योंकि मैं उनके गाने मोस्टली सुना हूँ। बोल दो ना गाना था, और एक चले आओ, या सनम रे का एक गाना जो बहुत चला था वो, या एक सलामत भी गाना था। ओके, तो मैं उसके जितने भी गाने सुन रहा हूँ ना, उनका अपना एक पैटर्न है, और उस पैटर्न में वो लोग मतलब कि एक बोलते हैं ना फीलिंग के साथ भी काम करते हैं वो लोग। अच्छा फराज, ये बताओ कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है? ऐसे म्यूजिक देखते तो भाई, यहाँ तक पहुंचने के लिए तो ये समझो, लोहे के घोड़े को तो चने खिलाते हैं हम लोग, लोहे के चने चबा चबा के स्ट्रगल यहाँ है, तक पहुंचे। हाँ, हाँ। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि बॉम्बे में एक छोटी सी जगह बना ली है, सबकी दुआओं से अभी कोशिश कर रहे नहीं, हैं। मतलब लेकिन जब आप कंपोज करते हो या फिर जी, डील करते हो जी, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर जी। से, तो कुछ समस्याएं तो आती होंगी ना, जब कंपोज करते हो तब भी समस्याएं आती होंगी। तो समस्या मतलब कभी, क्या क्या मेजर समस्या क्या आती है? अब कंपोज, फाइनेंशियल आती है, हाँ, टाइमिंग फाइनेंस, की आती है, ट्यून नहीं नहीं, बन रही, या अप टू नहीं, मार्क नहीं, क्या मतलब क्या आता है? नहीं, देखो, कंपोजिशन के हिसाब से तो कंपोजिशन तो हमारा आर्ट हम कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे का जो प्रोसेस होता है फाइनेंशियली, ओके, वहाँ वो समस्या आ वो जाती फिल्म है, इंडस्ट्री में है, वो मतलब है वो ही। अप टू मार्क, अप टू टाइम नहीं मिलता है यस, कई यस, बार, वो यस, चीजें, हाँ, अच्छा, वो चीज है। हाँ, अच्छा फराज, अगर मैं बोलूँ कि जो आजकल के जो लड़के लड़कियां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एज ए सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर बनना यस। चाहते हैं,
तो आप उनको कुछ एडवाइस या ऐसे टिप कुछ देना चाहेंगे? मैं तो एक ही टिप देना चाहता हूँ, जो आना चाहते हैं, अगर वो हर समस्या से लड़ना जानते हैं हम्म। और कैसी भी मतलब सिचुएशन आए उसको हैंडल करना जानते हैं हम्म। और सारी मुसीबतों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, कि इनको बोलते हैं ना जुनून, हाँ, आग होनी चाहिए, मतलब पैशन, आग होनी पैशन, हाँ चाहिए, हाँ, पैशन बोल जुनून, लेकिन एक जो बोलते हैं ना जिगरा, आग सब होनी चाहिए। ठीक तो है। फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपके पास पैसे हैं नहीं है, वो सेकेंडरी भी चला जाएगा, क्योंकि जब मैं हूँ, मेरे ग्रुप में हम लोग, जो मैंने आपको बताया हाँ। 10-12 लोग थे, आज सारे लोग जा चुके हैं, ओके, सो यू आर द ओनली वन। बस हाँ। अकेला मैं हूँ ओके। जो यहाँ पे सरवाइव किया हूँ। मुझे बताने में भी कोई शर्म नहीं आती, बड़े बड़े लोगों ने भी हाँ। स्ट्रगल किया है। तो मैं कांदी वैली, जो महिंद्रा गेट है, हाँ हाँ वो अभी ब्रिज बन चुका है, हाँ हाँ। वहां मैं 1.5 महीना सोया था। ओह, हाँ, आज जबकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, अच्छा, लेकिन लेकिन तब भी इस सिचुएशन के, आदमी ने हाँ स्ट्रगल किया। मैं इसलिए इस इंसान से मिलवाना चाहता हूँ, जी, बहुत डाउन टू अर्थ है। आज इसके पास कार है, इसके पास घर है। मैं आपको बता दूं, इसका यूट्यूब चैनल भी है और यस, इसके अभी 2 यूट्यूब चैनल और आ रहे हैं। ये 2000 गानों पे काम कर काम, रहा है। मतलब वो 2000 गाने, वो इसके 150 जी गाने पे कंपोजिशन कर चुके हैं और 2000 गाने पे ये इनका पूरा टारगेट है। फिर जी, ये अपना यूट्यूब चैनल लेके एक और नया लेके आ रहे हैं। यस, तो मुझे लगा था कि ये मतलब दिन रात उसी में खोया रहता है, तो बड़ी मुश्किल से मिले। हाँ, मतलब हम लोग गाड़ी के अंदर कर रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो इसलिए हमको अंदर करना पड़ा। अच्छा फराज, हमारे शो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? आपके शो में आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत अरे बहुत नहीं, थैंक यू सो मच कि शुक्रिया। आपने टाइम दिया यार। जी जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, और आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। और अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि आपने कोई एक मेडिकल का कुछ हाँ इशू हाँ हाँ, इसका इशू हेल्थ टिप्स भी इसके हेल्थ अंदर। के, यस यस, तो वो भी बहुत अच्छा हमारे काम शो है। में लाफ्टर राइड भी है, जी जी, हंसाया भी जाएगा। यस यस, आपके जैसे टैलेंटेड लोग जो इंस्पायर करें, उनकी लाइफ के ऑल, बारे में बताया यस जाएगा और हेल्थ टिप भी है। यस यस, मैं तो कोशिश कर रहे ये हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, और इस तरह का अलग अलग जो इंस्पायर करे, हाँ हाँ। तो वो सब आपका, एंड कॉमेडी भी है, हम्म। इंटरटेनमेंट भी है सब अलग। कुछ है। तो हाँ, तो वो अलग, क्योंकि ऑडियंस भी आपको हर तरह की मिलेगी, और वो हाँ। आपके लिए अच्छा भी है हम्म। कि हर तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे। और थैंक यू सो मच फराज, आप इस जी, शो में आए थैंक और यू सो आपने मच, अपना टाइम माय दिया, अपना प्लेजर। एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो यस, मच। तो ये थे फराज, मेरे क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है। तो म्यूजिक बनवाइए भाई इनसे, कमाल का म्यूजिक बनाते हैं और इनको कांटेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक हाँ, नए एपिसोड में, एक नए एक, टैलेंट के साथ में। और फराज को कुछ बोलना है? यस, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि शम्मी भाई का चैनल आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, और क्योंकि जब भी नए वीडियोस आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कुछ नया क्या आया है, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एपिसोड आएंगे, अलग अलग तरह के एपिसोड होंगे, तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज ये है कि जो मेरी कंपनी है, क्यू बी म्यूजिक, तो ये भी बड़े लेवल पे लॉन्च होने वाली है, और इसमें सारे आपको सोलफुल सॉन्ग्स मिलेंगे सुनने को। और भाई की कंपनी याद रखना, भाई की कंपनी को भी सब्सक्राइब करना है। और जिन भी सिंगर्स को कांटेक्ट करना है, भाई को कांटेक्ट कीजिए। म्यूजिक डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, भाई को कांटेक्ट करें म्यूजिक बनाने के लिए। तो कमाल का इंसान है, कमाल का म्यूजिक देता है और आपके बजट में बना कर देता है और टाइम पे बना कर देता है, और मेरी फिल्म के लिए भी दे रहा है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक दिखते रहिए तशमी ठाकुर लाफ्टर इंटरनेट शो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट, जिनके बारे में आपने जाना और सुना। और आगे अभी हम बात करते हैं हमारी हेल्थ टिप्स के बारे में। और हमारी मेन हेल्थ टिप पे जाने से पहले, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम आपको 5 से 10 मिनट करना ही है। आपको पानी दिन में 2 लीटर से लेकर 4 लीटर आपको पीना ही है। वॉक आपको 30 मिनट से 1 घंटा डेली आपको करनी ही है। सफ़ेद नमक और आपको चीनी नहीं खानी है। और आपको करंजी वाला और मेथी दाना वाला पानी आपको दिन में 3 बार आपको पीना ही है। और आज की जो हमारी हेल्थ टिप है वो है शुक्राणु के ऊपर। कई लोगों के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, शुक्राणु कम होते हैं, तो उसका बेस्ट रेमेडी है चूना। जितना गेहूं का दाना होता है उतना चूना लीजिए, जो आप पान वाले के पास मिलता है ना चूना, वो उस चूने की बात कर रहा हूँ मैं। पनवाड़ी से आप चूना ले लीजिए, गेहूं के दाने जितना आपको एक थोड़ा सा चूना लेना है। 1 कटोरी दही में डाल के उसको मिक्स करके खाइए, या आधा गिलास फ्रेश गन्ने के रस में उसको मिक्स करके पीजिए दिन में 2 बार। आपकी जो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। लौंग का जो रस होता है, लौंग का जो तेल होता है, लौंग का जो तेल होता है
वो 1 चम्मच लीजिए, गर्म पानी में मिक्स कीजिए और उसको दिन में 2 बार पीजिए। लौंग का जो तेल होता है उसका 1-2 चम्मच आप गिलास में गर्म पानी में मिला के पीजिए। आपकी जो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जौ का दलिया बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए, जौ का जो दलिया मिलता है। और एक और रेमेडी है कि एक आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें अच्छी क्वालिटी की जो खजूर है 5-6 उसमें रात में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उसी पानी को डेट्स के साथ ग्राइंड कीजिए मिक्सी में और उसको पी जाइए सुबह और शाम को। तो एक तो चूना जो आपको पनवाड़ी के पास मिलता है, गेहूं जितना लेना है और दही में मिक्स करके आप लीजिए कटोरी में, और गन्ने के रस में आपको मिक्स करके एक गेहूं जितना चूना मिक्स करके पी लेना फ्रेश। दूसरा, डेट्स और पानी को मिलाकर आप रात भर भिगो के रखिए, खजूर और पानी मिला के, और सुबह ग्राइंड करके उसको पी लीजिए, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तीसरा, आपको जो लौंग का जो तेल होता है उस 1-2 चम्मच आप गर्म पानी में मिक्स कीजिए और उसको सिप करके दिन में 2 बार पीजिए। इससे स्पर्म काउंट और जो शुक्राणु की जो भी प्रॉब्लम होती है ये आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस शो के स्पॉन्सर हैं हमारे पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागवत पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद, और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नई लाफ्टर राइड में, एक नए टैलेंट के साथ में, एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी चावला लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए चाओ, टेक केयर, बाय बाय, और अपनी माँ बाप का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और प्रेम बनाए रखिए। टेक केयर, बाय।